ओम शांति। आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों को लेकर है। बच्चों को योग्य शिक्षा के साथ-साथ उनको एक अच्छे संस्कार कैसे हम दे पाएँ, इसके ऊपर सभी पेरेंट्स का विशेष रूप से फ़ोकस रहता है। और हम देखते हैं कई बारी हमारे पास भी पेरेंट्स आते हैं, वो समझते हैं कि बस आप हमारे बच्चों को कोई ऐसी शिक्षा दे दो, आप हमारे बच्चों के लिए ऐसे कोई अच्छे संस्कार बता दो, उनको कुछ अच्छी ट्रेनिंग दे दो, हमारे बच्चे सुधर जाएँ, बस हमारे बच्चे सुधर जाएँ। यही एक भावना हर एक पेरेंट्स की रहती है। भाव तो बहुत अच्छा है, भावना भी बहुत अच्छी है, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर परमात्मा सुप्रीम टीचर हमें बहुत सुंदर शिक्षा देता है कि औरों को परिवर्तन करने के लिए हमें पहले स्व को परिवर्तन करना बहुत आवश्यक होता है। औरों का टीचर बनने के पहले हमें स्वयं का टीचर बनना बहुत आवश्यक होता है। अगर बच्चों के संस्कारों की बात हम देखें, तो ये संस्कार जब बच्चा गर्भ में होता है, उसी समय से बच्चों के ऊपर संस्कार, उस आत्मा के ऊपर संस्कार गिरना शुरू हो जाता है, कुछ परसेंट में। जब बच्चा जन्म लेता है, तो कई बारी पेरेंट्स समझते हैं कि घर के और भी जो मेंबर्स होते हैं, वे समझते हैं, ये तो 2-4 महीने का बच्चा है, 6-8 महीने का बच्चा है, एक स्थान पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, उसे क्या समझता है? और हम ये समझ के कि उसको क्या समझ रहा है, हम अपना बिहेवियर, अपना आपस में जो व्यवहार है, वो ठीक नहीं होता या हम एक-दूसरे के प्रति गुस्सा करते हैं या हम एक-दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार, दुष्व्यवहार करते हैं। हमें लगता है छोटे बच्चे को क्या समझ रहा है, परंतु हम ये बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि हम सब आत्माएँ हैं। चाहे कॉस्ट्यूम किसी ने मेल का या फीमेल का, किसी ने बच्चे का, किसी ने युवा या बुज़ुर्ग का, आयु के हिसाब से छोटे-बड़े या मेल-फीमेल हो सकते हैं। परंतु ये शरीर रूपी ड्रेस पहनने वाली मैं जो आत्मा हूँ, यह आत्मा कभी भी आयु से छोटी या बड़ी मेल या फीमेल नहीं होती है। और वे आत्मा शरीर रूपी ड्रेस में भले आयु से छोटी है, परंतु वो एक स्थान पर देखकर और ही ज़्यादा हमें ऑब्ज़र्व कर रही होती है। और वो ये नहीं समझती है कि बड़े जो भी व्यवहार आपस में कर रहे हैं या उनका आपस में जो बोलचाल हो रहा है, यह सही है या गलत है, उतनी सोचने समझने की क्षमता शरीर छोटा होने के कारण उस आत्मा में उस समय तो नहीं होती है, परंतु वो जो देख रही होती है, बस वो उस समय सीखने का काम कर रही होती है। तो ये जो हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे को क्या समझ रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और हमारे व्यवहार की छाप उस बचपन में उस आत्मा के ऊपर जो गिर रही है, वही फिर बड़े होने के बाद संस्कार में देखने में आती। और हम स्वाभाविक रूप से कह देते हैं, जिस प्रकार से किसी भी घर का सदस्य हो, ये तो बस उन्हीं के ऊपर गए हैं, ये तो उन्हीं के बोल बोलते हैं, ये तो उन्हीं की चाल चलते हैं। तो किस आधार पर ये संस्कार बने? क्योंकि बचपन में उस आत्मा ने छोटे से कॉस्ट्यूम में एक स्थान पर बैठकर सारा समय आपको केवल ऑब्ज़र्व किया है और जैसा उसने देखा है, बस वही छाप उस आत्मा के ऊपर गिरी और बड़े होने के बाद वही छाप उसके संस्कार बन गए और उसके कर्म में हम आज देखते हैं। इसीलिए हम उस छोटे से बच्चे के सामने भी अपने आप को एक रोल मॉडल बना के चले, तो हम ज़रूर उसके भविष्य में श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण कर सकेंगे। दूसरी बात जहाँ संस्कारों की होती है, तो आज घर में जब बच्चा बड़ा होता है, कई बारी पेरेंट्स बच्चे को कह देते हैं कि जब वो गुस्सा कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, "कितना अशांति मचा के रखी है, कितना ज़ोर से आप हंगामा कर रहे हो, शांत रहो।" लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति को जब हम शांत करने जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम शांत करने जा रहे हैं और हम खुद अशांत होकर या ज़ोर से आवाज़ में आकर, गुस्से में आकर फिर उनको कह रहे हैं शांत रहो, तो शांति होती क्या है? वो कैसे समझेंगे और कैसे सीखेंगे? तो यहाँ पर भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। एक प्रकार से हम कहें कि ये भी एक प्रकार से हम उनको टीचिंग दे रहे हैं कि शांत रहना कैसे होता है। जब वो हमारी एक्टिविटी में देखेंगे, हमारे बोल में देखेंगे, तभी तो उन्हें समझ पड़ेगा कि शांति होती क्या है और उसको व्यवहार में लाना कैसे होता है।
हम पाठ तो बच्चों को शांति का पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम खुद अशांत रहे तो उस गुण का क्या किस प्रकार से प्रयोग करना है वो बच्चे किस प्रकार सीख पाएँगे। तो यहाँ पर भी हमें पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, जब घर में कोई मेहमान आते हैं या फिर किसी का कॉल आता है जिससे हम बात नहीं करना चाहते, उस समय भी हम अपने बच्चों को कह देते हैं, जाओ देखो कौन आया है, उनको कह दो कि घर में पापा नहीं हैं या घर में मम्मी नहीं है, और उनको कहना बाद में आवे। या किसी का कॉल आ जाता है तब भी हम बच्चों को कह देते हैं कि आप कॉल उठाना, क्योंकि हम बात नहीं करना चाह रहे थे। तो हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि आप उनसे कह दो कि इस समय फ़ोन तो घर पे है, आप बाद में कॉल कर लेना। तो बच्चा उस समय बड़ों की बात मानकर, ये तो एक एग्ज़ाम्पल दिया, परंतु ऐसी काफ़ी सारी बातें होती हैं जो हम ही अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कार डालते हैं झूठ बोलने के। अब जब वो संस्कार पक्के होते जाते, क्योंकि उस समय तो बच्चों को समझ नहीं थी, कारण कुछ भी हो पेरेंट्स का, जो उन्हें बच्चों के द्वारा झूठ बुलवाना पड़ा, परंतु बच्चों को उस समय उतनी समझ डेवलप नहीं हुई है। वो को केवल ये समझते हैं कि हाँ, झूठ बोलने से भी काम हो जाता है, जो हम नहीं करना चाहते। तो वो उसी बात को लेकर जब उस अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और झूठ बोलते हैं, तो फिर कई बारी तो वो झूठ अपने पेरेंट्स के साथ भी हो जाता है, अपने स्कूल में टीचर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी हो जाता है। और वे आदतें जब हम पक्की होते हुए देखते हैं, या उसके नुकसान कई बारी अगर हमारे जीवन में पेरेंट्स अनुभव करने लगते हैं, फिर हम बच्चों को शिक्षा दें कि झूठ नहीं बोलना है या इस प्रकार से गलत एक्टिविटी नहीं करनी है, तो वो किस प्रकार से समझ पाएँगे या सुधर पाएँगे। तो कहने का भाव केवल यही है कि अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं या उन्हें एक अच्छे संस्कारों से सुसंस्कृत करना चाहते हैं, जो चीज़ हम उनसे चाहते हैं कि वे अपने भविष्य में ऐसा बने, उसका निर्माण करने के लिए पहले हमें उन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए हम ही सबसे पहले टीचर होते हैं। ओम शांति।